काला जादू। इस लफ्ज़ के बारे में तो आप लोगों ने पहले सुना ही होगा। ये एक ऐसा जादू होता है जिसके ज़रिए से एक इंसान दूसरे इंसान की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है। ये ना सिर्फ इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद करता है बल्कि उसको शैतानों के साथ मुलव्वस भी कर देता है। काला जादू बुरी शक्तियों के ज़रिए करवाया जाता है। ये सब चीज़ें बहुत ख़तरनाक होती हैं, मगर लोग पता नहीं क्यों इनसे बाज नहीं आते। दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड वेलकम टू माय चैनल हॉरर टॉकीज़। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए काले जादू से जुड़ी कुछ सच्ची डरावनी कहानियां लेकर आई हूं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक लाजमी सुनिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे आप हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। तो लाइट्स ऑफ कीजिए, स्नैक्स पकड़ें और तैयार हो जाएं डर की वादियों में जाने के लिए। मेरा नाम प्रिया है और मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरी उम्र अब तकरीबन 21 साल है, मगर ये घटना जब मेरे साथ घटी थी तब मेरी उम्र 15 साल थी। ये घटना मेरे साथ 2016 में घटी थी। मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले थे और पापा को भी किसी काम से शहर से बाहर जाना था। मेरी फैमिली में बस हम 3 लोग थे, मैं, मेरे पापा और मेरा छोटा भाई अतुल। 2010 में मेरी माँ की मौत हो गई थी। मेरे पापा चाय की पत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। पापा के ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। स्कूल से आने के बाद मैं घर का काम किया करती थी, साथ साथ पढ़ाई भी और अपने भाई का भी ध्यान रखती थी। फिर एक रात पापा के ऑफिस से उनके बॉस का फ़ोन आया और उन्होंने पापा को कहा कि फैक्ट्री से आने वाली गाड़ी रास्ते में ख़राब हो चुकी है और उसमें जो सामान है वो उनको कल सुबह से पहले फैक्ट्री में लोड करवाना है, वरना उन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उनके बॉस ने यह भी कहा कि उनको यहाँ से एक दूसरा ट्रक भी ले जाना पड़ेगा और सामान उस ट्रक में लोड करवा के उसको डिलीवर करवाना पड़ेगा। अगले दिन मेरा एग्ज़ाम था। पापा ने मुझे और मेरे भाई को घर पर अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि हमें अपने उन्हीं बॉस के घर पर छोड़ दिया जो कि उनके साथ डिलीवरी के लिए जाने वाले थे। पापा के उन बॉस के घर पर एक मेड थी जो कि हमारा ख्याल रखने वाली थी। पापा ने हम दोनों को अपने बॉस के यहाँ छोड़ा क्योंकि उनके बॉस ने ही पापा को ऐसा करने को बोला था। वो जानते थे पापा अकेले हमारा ध्यान रखते हैं और रात में हमारा ध्यान रखने के लिए कोई घर पर नहीं होगा। खैर, पापा ने हमें कहा कि वो मेड हमारा ध्यान रखेगी और अगले दिन हमें तैयार करके स्कूल भेज देगी। ऐसा बोलकर वो लोग वहाँ से चले गए। पापा के बॉस का नाम मोहन था। वो उस बड़े से घर में अकेले रहते थे। उनकी फैमिली में कोई भी नहीं था। घर का ख्याल रखने के लिए उन्होंने एक मेड को हायर किया हुआ था जो कि उनके खाने पीने का ख्याल रखती थी। उस वक्त वो मेड शायद किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। उनका पूरा घर बहुत शांत था और वो घर बहुत अजीब सा भी था। मैं और मेरा भाई लिविंग रूम में बैठकर मेड का इंतज़ार कर रहे थे। उनके घर में अजीब सी खामोशी थी। पापा के घर की सीढ़ियों पर मोशन सेंसर लाइट लगी हुई थी जो किसी के भी चलने से खुद ब खुद चलती थी। यानी अगर कोई इंसान सीढ़ियाँ चढ़ता था तो उसका ऐसे करने से वो लाइट जल जाया करती थी, और जब वो सीढ़ियाँ पार कर लेता था तो वो लाइट खुद ब खुद बंद हो जाया करती थी। कुछ देर बाद वो मेड आ गई। उस मेड की आंखें बहुत बड़ी थीं। सच बोलूं तो हमें उसको देखकर डर लग रहा था। उसने हम दोनों के लिए खाना बनाया और हमें गेस्ट रूम में सुला दिया। जाने से पहले उस मेड ने हम लोगों से ये बोला, सुबह होने से पहले तुम लोग इस गेस्ट रूम से बाहर मत आना। और ये बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। मैं और मेरा भाई गेस्ट रूम में ही थे। कुछ देर बाद मेरा भाई सो गया। अगले दिन क्योंकि मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम था तो मैं रिवीजन कर रही थी।
अभी मेरी आधी रिवीजन ही हुई होगी कि मैंने सोचा कि मैं सो जाऊं। मुझे प्यास लग रही थी, मगर उस कमरे में पानी नहीं था, तो मैंने किचन में जाने का सोचा। किचन में जाने से पहले मैंने ये देखा कि पापा के बॉस की वो मेड काली साड़ी पहने हुई थी और उसने आंखों में काजल लगाया हुआ था। मुझे वो सब बहुत अजीब लग रहा था। उसने माथे पर लाल मोटा टीका भी लगाया हुआ था। साथ उन्होंने अपने हाथ में एक हंडिया पकड़ी हुई थी जिसमें दूध भरा हुआ था। उनको देखकर मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला। वो सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर चली गईं। मैं किचन में पानी पीने चली गई। मैंने जैसे ही फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो वो मेड दोबारा आ गई। वो सीढ़ियों से उतरकर बाहर की तरफ जा रही थी। उस मटकी में अब नींबू और मिर्चें पड़ी हुई थीं। बाहर जाने से पहले वो मेरे कमरे के आगे रुकी और उसने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया। मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया था। मैंने सोचा कि बेहतर है कि मैं चुपचाप कमरे में चली जाऊं और जाकर सो जाऊं। लेकिन तभी सीढ़ियों की लाइट्स खुद ब खुद चलने लगीं। वहाँ पर मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था, मगर वहाँ पर से किसी के चलने की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ गई। मुझे तो यही बताया गया था कि घर में बस हम तीनों के अलावा कोई भी नहीं है, मगर अब मुझे ऐसा लग रहा था कि घर में हमारे अलावा भी कोई और है। मैं सीढ़ियों के रास्ते ऊपर गई तो मैंने कमरे के नीचे से एक परछाई देखी। उसको मैंने गौर से देखा तो मुझे छोटे बच्चे की परछाई लगी थी। मुझे लगा कि शायद वहाँ कोई छोटा बच्चा है, तो मैंने उस कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खोला। वहाँ पर कोई नहीं था। कमरे के बीच में एक कांटे से बना सर्कल बना हुआ था और उसमें एक कुर्सी पड़ी हुई थी जिसके ऊपर एक छोटे बच्चे की परछाई थी। उस कमरे को मैंने गौर से देखा, पर अंदर कोई भी नहीं था। वो परछाई भी मुझे 2-3 सेकंड्स के लिए ही दिखाई दी थी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर किसी तरह का काला जादू किया हो या किसी आत्मा को बुलाने की कोशिश की हो। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने चुपचाप उस कमरे के दरवाजे को बंद किया और मैं दरवाज़ा बंद करके जैसे ही घूमी तो वो मेड मेरे पीछे ही खड़ी थी। उसने मुझसे चिल्लाकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमको मैंने बाहर निकलने से मना किया था ना? उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और मुझे पकड़कर लिविंग रूम में बंद कर दिया। वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि ये दरवाज़ा सुबह को ही खुलेगा। अगर तुमने बाहर निकलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे भाई को नुकसान पहुंचा दूंगी। मुझे यकीन हो गया था कि ये औरत किसी तरह का काला जादू कर रही है। अगले दिन मेरा पेपर था, मगर मैं सारी रात नहीं सोई। मुझे मेरी भाई की चिंता हो रही थी। मेरे छोटे भाई को ड्राइवर ने स्कूल छोड़ दिया और मैं भी पेपर देने के लिए अपने स्कूल चली गई। फिर जब मैं घर आई तो मैंने घर जाकर पापा को सब कुछ बताया, उस औरत के बारे में, उस मटकी के बारे में और वो परछाई, सब कुछ। मैंने उनको ये भी बताया कि उस वजह से मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ था। पापा ने मुझसे कहा था कि वो अपने बॉस से बात करेंगे, मगर उसके बाद पापा ने मुझसे उस बारे में कुछ भी नहीं बात की। जब भी मैं पापा से उस बारे में बात करने की कोशिश करती थी तो पापा टॉपिक को चेंज कर दिया करते थे। मुझे पापा के मुंह पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, तो मैंने भी उस बात को छोड़ दिया। उस दिन के बाद से हम लोग अपने घर पर अकेले तो रह लेते हैं, मगर पापा ने हमें कभी भी अपने बॉस के घर पर नहीं छोड़ा। ये मेरी सच्ची कहानी है जो कि आपके साथ शेयर करना चाहती थी। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो औरत क्या कर रही थी। क्या वो किसी बच्चे को बुला रही थी? क्या वो उसका बच्चा था? आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हर हफ्ते आपके लिए बहुत सी इंटरेस्टिंग और दिल दहला देने वाली कहानियाँ लेकर आती हूँ।
दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई दिल दहला देने वाली वीडियो के साथ। लेकिन तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।